नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। मैं एक वीडियो डाली थी कि इन 5 लोगों से बच के रहिए। अगर स्वस्थ रहना है, अधिक दिनों तक जीना है तो हम कैसे रहें, उनसे दूरी बनाकर रहनी चाहिए। तो आप लोग पूछे थे कि घर में ही वो अगर लोग हो उस प्रकार के, हमारे पति हो, हमारी सास हो, हमारी जेठानी हो, हमारी देवरानी हो, तो ऐसे लोगों के साथ हमें कैसे रहनी चाहिए और अपमान अगर वो करते हैं दिनों रात तो हम कैसे डील करें उनके साथ। मैं आपको बोली थी कि मैं वीडियो इसके लिए जरूर बनाऊंगी, तो आज ये वीडियो उसी के ऊपर है। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जो अपमान करता है, तो अगर घर वाले ही करते हैं, घर वाले ही इस प्रकार के हैं, वो वीडियो मैं उसका लिंक डाल दूंगी। मैं बताई थी कि जो आदमी मतलब हमारे लिए कभी हित नहीं चाहता, जो हमारे लिए कभी हमारा तारीफ नहीं करता, जो केवल हमें परेशान करने वाली बातें बोलता, केवल हमारा अपमान करता, तो ऐसे लोगों के साथ हम कैसे रहें। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर कोई आपका अपमान करता है या आपको बहुत अधिक परेशान करता है, ऐसे सब ताने देता है, मतलब आपको कहीं ना कहीं उससे बहुत अधिक दुख होता है, तो आपको बता दूं कि सबसे पहले तो अपने क्रोध पे आपको काबू करनी है, गुस्से पे कंट्रोल करनी है। आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि गुस्सा किसी भी चीज का निवारण नहीं है। गुस्सा करके आप ही का हानि है, सामने वाला का कुछ हानि नहीं होगा। उनकी आयु बढ़ते जाती है, आप ही का आयु जो है कम होते जाएगी। तो इसलिए गुस्सा इसका निवारण नहीं है, गुस्से पे कंट्रोल करनी है। दूसरा चीज क्या है? पेशेंस, धैर्य नहीं छोड़नी है। घर में ही वैसा आदमी है तो क्या वो पति हो, सास हो या जो भी हो, आप लोग कहते हैं कि दिन रात ऐसे लोग सामने दिखते हैं तो क्या करें। तो देखिए, पेशेंस हमें नहीं खोनी है। क्यों नहीं खोनी है कि देखिए, आप हम लोग जब इतने बड़े बड़े व्रत रख लेते हैं तो उसमें जब हमें पता होता है कि हमें जैसे फलाहार नहीं करनी है, हमें जल ग्रहण नहीं करनी है, निर्जला ये व्रत है, इसमें हमें कुछ भी खानी नहीं है, तो क्या हम खाते हैं? नहीं खाते हैं ना। ठीक उसी प्रकार से हमें समझ लेने के ऐसे लोगों से हमें मुंह नहीं लगनी है। मुंह लगना मतलब कि आपका नुकसान। तो ठीक उसी प्रकार से व्रत के जैसा आप लोग फील कर लीजिएगा कि किसी व्रत में हम कितना धैर्य रखते हैं कि नहीं, हमें पानी नहीं पीनी है तो नहीं पीनी है, हम त्याग देते हैं, हम भोजन नहीं करेंगे। लेकिन ऐसे सब लोगों के साथ हम क्यों बहस करेंगे? तो पेशेंस रखिए ना, थोड़ा सा धैर्य रखिए ना। सोच लेनी कि हमें ऐसे लोगों से बहसबाजी में नहीं जानी है, नहीं बोलनी है। ऐसे लोगों से हमें बात ही नहीं करनी है जिससे कि हमें कष्ट हो और घर में बात बढ़े। उससे अच्छा कि पेशेंस रखिए, कुछ मत बोलिए। वो कोई भी हो, आप जब चुप हो जाएंगे ना, और ठीक सामने वाला चुप हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा नियम। और हमारे अंदर बहुत पेशेंस है, बस उसको रखने की जरूरत है। आप वही चीज जिससे नहीं होता है तो नुकसान होगा, फिर घर में झगड़ा, लड़ाई, क्रोध, ये सब बढ़ते जाएगा। तो जिस प्रकार से आप व्रत में रखते हैं, ठीक उसी प्रकार से उस व्यक्ति के साथ रखिए। ठीक है, नहीं तो किसका हानि है? आप ही का हानि है। और क्या होगा? जलते जलते हमारा ही तबीयत खराब हो जाएगा और सामने वाले का कुछ नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा दूसरा नियम कि हमें पेशेंस रखनी है। तीसरा नियम क्या है कि अगर बहुत अधिक वो आदमी परेशान करता है, मान लीजिए एक तो कोई अपमान करता है, तो किसी को बतानी नहीं चाहिए। मान लीजिए कोई कुछ आपका, कहीं भी जाते हैं, घर में ही नहीं, घर में तो घर वाले तो हमेशा करते हैं, जो करने वाले होंगे उनका कोई कुछ नहीं कर सकता। समझदारी आप ही को दिखानी है। ठीक है, तो कोई अपमान करता है तो पहले तो किसी को हमें बतानी नहीं चाहिए, मत बताइए। ठीक है, अपमान कर दिया, करके अगर बड़ा बन जाता है तो बन जाने दीजिए। लेकिन मान लीजिए कि अगर ऐसा आदमी दिन रात बोलते रहे तो हम क्या करें? घर परिवार वाले के बारे में बोलते हैं, माँ बाप के बारे में बोलते हैं, भाई के बारे में बोलते हैं, फिर हमें बहुत कष्ट होता है। तो आपको बता दूं कि ठीक है, 2-4-10 दिन सुन लीजिए, लेकिन अगर बहुत अधिक सर से पानी ऊपर चला जाए तो क्या ध्यान रखनी है कि आपको एक बार उस आदमी से ना खुल के पूछ लीजिए कि आपको क्या प्रॉब्लम है। डेली घुटने से और डेली टेंशन लेने से अच्छा है ना कि अच्छे से पहले बैठ के एक जगह बात कर लीजिए कि क्या ऐसी समस्या है कि आपको दिन रात यही बातें कहनी है, करनी है और मुझे परेशान करनी है। बात क्या है?
क्या चाहते हैं। एक बार खुल के पूछ लेने से अच्छा ना डेली के चिक चिक से बहुत ही अच्छा होगा। आप लोग पूछे थे ना कि दीदी इसके लिए निवारण बताइए, घर में ही अगर ऐसा व्यक्ति हो तो हम क्या करें जो दिनों रात हमें परेशान करता हो। तो एक दिन खुलकर पूछ लीजिए। रोज रोज परेशान होने से अच्छा है कि एक दिन अच्छे से जब पूछ लेंगे, दोनों तरफ से क्लियर कर लीजिए। क्लियर कर लेंगे तो दोनों तरफ के मन का जो मुटाव है वो भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि कभी कभी वो आदमी ना, मतलब कितना भी हम चाहते हैं ना कि अपने आप को कंट्रोल करें, रोके, लेकिन कभी कभी हो जाता है। तो उससे अच्छा है कि कंट्रोल करने से अच्छा एक दिन अच्छे से पहले क्लियर इस पे कर लीजिए, इस टॉपिक पे कि बात क्या है कि दिन रात आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं, ऐसा कहते हैं, ऐसे अपमान करते हैं। ये हो गया, तो पहले एक दिन खुलकर पूछ लीजिए। ये हो गया हमारा तीसरा नियम। और चौथा नियम क्या है, टिप्स क्या है कि देखिए, अगर सामने वाला हमें बड़बड़ करके बोल के उकसा रहा है, परेशान कर रहा है जानबूझ के, कई लोग जानबूझकर बोलते हैं कि ये बोल ले, इससे हम झगड़ा करें, इसके ऊपर चिल्ला चिल्ली घर में हो, टेंशन बढ़े। तो इसलिए अगर कोई उकसा रहा है तो आपको क्या करना है कि उसके बहकावे में नहीं आनी है। कोई उकसा रहा है ना, इतने शांत हो जाइए कि उकसा कर फिर वो अपने जगह पे ही रह जाएगा, कुछ भी आपका नहीं बिगाड़ पाएगा। कोई दीवार से थोड़ी ना लड़ेगा, जब तक आप नहीं बोलेंगे आप, वो आदमी कैसे लड़ाई करेगा आपसे। तो इसलिए किसी के बहकावे में, किसी के उकसाने पे हमें उग्र नहीं होनी है, क्योंकि आपकी का बीपी हाई होगा, शुगर आपका बढ़ेगा, शुगर लेवल। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि किसी के उकसावे में और बहकावे में हमें नहीं आनी चाहिए। जो अपमान कर रहा है, जो बकबक कर रहा है, जो हमें परेशान करे, कर लेने दीजिए। समझदारी से काम लेनी है, हमें मैच्योर बननी है, मैच्योर बन के अपना काम करना है। सामने वाला का तो वही काम है, वो मरते दम तक किसी किसी लोगों की जो आदत होती है ना, वो नहीं छूटती है। वो कितना भी बुजुर्ग हो जाए, कितना भी कैसे हो जाए, लेकिन उसकी आदत कभी नहीं जाती है। तो आपको क्या करनी है, समझदारी से काम लेनी है। ऐसे लोगों के साथ कैसे डील करनी है, एकदम समझदारी से। बेवकूफी से हमें जाकर चिल्ला चिल्ली नहीं करनी है। जब वो भी चिल्लाएगा, आप भी चिल्लाओगे, तो उसके आपके में फर्क क्या रह जाएगा। तो इसलिए कभी भी ऐसे लोगों के मुंह न लगे, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। और अगला नियम क्या है कि हमें बचपना नहीं करनी है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि पति ही है तो रिश्ता तो उनसे तोड़ नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम रिश्ता तोड़कर, या घर परिवार का कोई और भी सदस्य है, तो अगर मान लीजिए रिश्ता नहीं तोड़नी है तो थोड़ा सा तो आपको बचपना छोड़नी पड़ेगी, थोड़ा सा तो सहन करना पड़ेगा। क्योंकि सामने वाला अगर कितना भी बोलता है, अगर आप चुप हो जाते हैं ना, झगड़ा वही खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, बढ़ता नहीं है। तो बचपना छोड़कर अगर सामने वाला वैसा नहीं है तो क्या कीजिएगा। और रिश्ता भी लेकर चलनी है, रिश्ता छोड़ने लायक नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि हम पति से झगड़ा कर लिए और जाके मायके में बैठ गए तो हमारा गुजर बसर हो जाएगा, ये भी तो नहीं है। तो इसलिए अगर इस प्रकार के आपके पति हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आया कि दीदी हमारे इसी प्रकार के पति हैं और ऐसे ही हमारी सास है, जो केवल हमें जलाती है, केवल जलन वाली बातें बोलती है। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, रिश्ता चलाना है तो भाई सह कर रहना पड़ेगा। अगर नहीं चलाना है, वहीं द एंड कर देना है, तो झगड़ा कीजिए, नहीं तो कैसे भी करके हमें चलनी है। सामने वाला अगर नहीं समझ रहा है तो हमें समझदारी से काम लेनी है, बचपना नहीं दिखानी है। ये भी क्लियर हो गया। और अगला महत्वपूर्ण नियम क्या है कि देखिए, अगर दो आदमी में बहस होती है, किसी भी रिश्ते में, वो बहू सास हो, या वो पति पत्नी हो, या वो जेठानी देवरानी हो, तो एक आदमी को बीच बचाव जरूर करनी चाहिए। ऐसा ना कि उसमें मजे लेना चाहिए, किसी एक आदमी को जरूर दोनों पक्ष की बातें सुनकर समझानी बुझानी चाहिए, तब जाके झगड़ा खत्म होगा। तो ऐसा नहीं कि मजे लें। तो जो भी सुन रहा है, अगर तीसरा आदमी घर का कोई भी सदस्य हो तो बीच बचाव जरूर कीजिए। वो पति हो तो अगर सास बहू में हुआ है तो पति को बचानी चाहिए, अगर पति पत्नी में हुआ है तो घर के बाकी लोग, सास नंद जेठानी देवरानी जो ही है, जिससे बन पड़ता है, जरूर देवर हो, बचानी चाहिए, ठीक है। तभी जाके एक परिवार, एक घर, एक रिश्ता आपका अच्छे से चलेगा। नहीं तो ऐसे लोगों के साथ अगर आप रहते हैं ना, और आप भी उसी प्रकार से रहिएगा, तो उम्र घटते हमारी देर नहीं लगेगी, ठीक है। समझ में आ गया। हम बोलेंगे ही नहीं, सामने वाला ऐसे ही चुप हो जाएगा, ठीक है। कभी मुंह नहीं लगनी है, मुंह लगने की जरूरत है। मुंह लगने से क्या होता है ना कि और बात बढ़ेगी और घर में एकदम तनाव का माहौल रहेगा। तो अगर पीसफुल माहौल चाहते हैं तो एकदम आप लोग चुप रहिए और समझदारी से काम लीजिए, क्योंकि चुप रहने वाले की ही जीत होती है। 100 आदमी चिल्लाएगा ना, 100 वक्ता को एक चुप्पा हरा देता है।
तो इसलिए एकदम चुप होकर शांत रहकर रिश्ते को निभानी है, थोड़ा बहुत धीरे धीरे, क्योंकि उस आदमी को खुद समझ में आ जाएगा कि मैं तो इतना उकसा रहा हूँ, मैं इतना परेशान करूँ, फिर भी ये आदमी मेरे चाल में नहीं फंस रहा है, वो खुद अपने आप शांत हो जाएगा। ऐसा नहीं कि वो एक बोला तो मैं 4 बोली, तो फिर क्या फायदा। ठीक है, तो आप लोग पेशेंस के साथ और थोड़ा सा मेच्योर बनिए, बचपना को छोड़कर समझदारी से काम लेनी है। अगर आप समझदारी से काम लीजिएगा तो कहीं भी मतलब कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, और किसी के साथ रहना भी मुश्किल नहीं है। सारी बातें क्लियर हो गई। और जो जितना चिल्ला रहा है उसको चिल्ला लेने दीजिए, उसी में अगर उसको सफलता उसको मिल जाती है तो क्या हमारा क्या नुकसान है, दे लेने दीजिए गाली। अगर आप जवाब नहीं देंगे तो उस गाली का उल्टे असर उसी के ऊपर होगा, आपके ऊपर नहीं होगा। अगर कोई हमारे पीठ पीछे हमें गाली दे रहा है, बददुआ दे रहा है, तो अगर आप उस पर जवाब नहीं दीजिएगा ना, कोई रिएक्शन नहीं कीजिएगा, तो गाली जो है ना और बददुआ उल्टे आप ही के ऊपर पड़ता है। तो इसलिए कोई बात नहीं, दिल पे मत लीजिए, जो जैसा कर्म करेगा ठीक फल मिलेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगली चीज क्या है कि अगर मान लीजिए कोई अगर आपको बहुत अधिक परेशान करता है, आपसे सहन नहीं हो रहा है, तो पति ही बोल रहे हैं, मान लीजिए आपके मायके के बारे में, आप लोग कहते हैं दीदी बहुत गाली देते हैं, सास भी बहुत गाली देती है, तो आप वहां से हट जाइए। सबसे अच्छा उपाय क्या है कि वहां से हट जाइए। हट जाइएगा तो न सुनेंगे न गुस्सा आएगा। जब आप जान ही रहे कि ये आदमी इसी प्रकार का है, तो उससे अच्छा है कि हम हट जाएं। जाके आप कहीं कुछ म्यूजिक लगा के सुन सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, मोबाइल चला सकते हैं, वहां से हट जाइए ना, अपनी मगन में रहिए। दूसरा दुनिया क्या कर रहा है, इस प्रकार के लोगों को कोई नहीं सुधार सकता, और ना वो कभी सुधरते हैं। सुधरना किसको है? हमें पेशेंस रख के सारे कार्य जितने नियम में बताई हूँ आपको ध्यान रखिएगा, तो देखिएगा लाइफ कितना इजी हो जाएगा और कितना आसान हो जाएगा। ऐसे लोगों के साथ एकदम आसानी से हम रह सकते हैं। ठीक है, और अगला और सबसे महत्वपूर्ण नियम क्या है जो आप लोगों को ध्यान रखनी है कि देखिए हमारे 32 दांत के बीच में, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि 32 दांत के बीच में एक बेचारी अकेली जीभ रहती है। कितना बच के रहती है हमारी जुबान। वो अगर जीभ दांतों के बीच में आ जाए तो कभी भी कट सकती है, उसको चोट लग सकता है, लेकिन फिर भी वो संभल कर रहती है। ठीक है, और एक समय ऐसा आता है ना, दांत कितने कड़क होते हैं, कितने हार्ड होते हैं, उसको जब चाहे तब कुचल देंगे, लेकिन फिर भी वो बच के रह जाती है और लंबे समय तक, जब तक हम जीते हैं तब तक रहती है। और दांत जो है ना, एक समय ऐसा आता है कि दांत जो है धीरे धीरे टूटने लगते हैं, अपने जगह से धीरे धीरे निकलने लगते हैं। तो इसलिए हमें जीभ बन के रहनी है। कोई कितना भी हमें परेशान करे वो खुद ही संभल जाएगा, हमें संभल कर रहनी है। ठीक है, कि हम उनके बीच में ना आए। तो आशा करती हूँ सारी बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यही तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। और वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दूसरों के भी काम में आए तो जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।